नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं फॉरेन एजुकेशन टीवी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आप अपनी स्टडी यूके में करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन प्रोसेस कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन कौन से वेज हैं जिससे कि आप यूके की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत थैंक यू और आज के एपिसोड में आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आप इस एपिसोड को पूरा देखिए और हमारे चैनल पे जो और सारे वीडियोस अवेलेबल हैं वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हैं, वो सारी स्टूडेंट लाइफ के ऊपर हैं। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि जो हमारे वीकली एपिसोड्स रिलीज हो रहे हैं वो आपको टाइमली मिलते रहे और हमारा एक कम्युनिकेशन मेंटेन रहे। दोस्तों, जब यूके की यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करने की बात आती है तो फॉर सम स्टूडेंट्स इट कुड बी वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि अगर उनके पास जानकारी है तो इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन अगर आपके पास राइट जानकारी नहीं है तो फिर इट कुड बी ओवरवेलमिंग। तो इसलिए हम आपको ये बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से ये आज का एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर आप यूके की यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करना चाहते हैं तो मेनली इसकी 3 कैटेगरीज हो सकती हैं। जो नंबर 1 की कैटेगरी है वो है यूके की जो सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन सिस्टम है। इसके 2 तरीके हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपको ये सेंट्रलाइज जो एप्लीकेशन सिस्टम है इसको कहते हैं यूकास। यूकास का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एडमिशन सर्विस। जो यूके के नेटिव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मैंडेटरी है कि वो यूकास के थ्रू ही अप्लाई करें। इंटरनेशनल स्टूडेंट भी इससे अप्लाई करते हैं और करना चाहिए। यूकास को आपने सुना होगा, अगर आपने ना सुना हो तो यूकास यूके की सारी जितने कॉलेजेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में और जितने भी हायर एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं उनका सबका एक सेंट्रलाइज सिस्टम है अप्लाई करने का। इसका बेनिफिट ये है कि आप एक एप्लीकेशन आप यूकास पे करेंगे, उस पे आप अप टू 5 कोर्सेज 5 प्रोग्राम्स का या 5 सब्जेक्ट उसमें चूज कर सकते हैं। वो 5 कोर्सेज आपके एक ही यूनिवर्सिटीज में 5 डिफरेंट कोर्सेज हो सकते हैं, या आप चाहें तो आपके एक ही एप्लीकेशन से 5 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को एप्लीकेशन आपका चला जाएगा और वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज आपको अलग अलग फीडबैक आपको देंगी और वो सब कुछ आपके सेंट्रलाइज सिस्टम में आपके रहेगा। आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं उसमें और उससे आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। यूकास सिस्टम का पूरा डिटेल अगर आप चाहें तो हम पूरा ट्यूटोरियल उस पर आपको हम दे देंगे। आप नीचे कमेंट में लिख के हमको अपना रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज, जिससे आपको यूकास के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं होगी। जस्ट सिंपल ओवरव्यू, ये ऑनलाइन सिस्टम है यूकास। उनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे, उस पे आप अपने अकाउंट क्रिएट करेंगे, उस पे आप अपने सारे पर्सनल डिटेल्स सारे फिल करेंगे। उसके बाद में आप अपने एकेडमिक डिटेल्स सारी आपकी एजुकेशन जो भी आपकी स्कूलिंग से लेकर बैचलर मास्टर जो भी अभी तक आपकी पढ़ाई है, उसके बाद में आपके प्रोफेशनल डिटेल्स भी, जैसे आप अगर जॉब करते हो तो वो कोई वॉलंटरी वर्क किया है आपने या पेड वर्क किया है, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है उन सारी चीजों को उसमें डालेंगे। आप उसमें पर्सनल स्टेटमेंट अपने डालेंगे, अपने रेफरेंसेस का डिटेल डालेंगे। रेफरेंसेस का आपको ये ध्यान रखना है कि आपके रेफरेंसेस एकेडमिक्स होने चाहिए या तो प्रोफेशनल होने चाहिए। मतलब आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव ऐसे रेफरेंसेस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज उनको कांटेक्ट करती हैं और उनसे ईमेल या बाय फोन उनसे फीडबैक ले सकती हैं आपके बारे में, और फीडबैक लेती ही ये एप्लीकेशन का प्रोसेस है कि आप जिस भी रेफरी को उसमें लिखेंगे उनसे वो कांटेक्ट करेंगे, उनका वो फीडबैक लेंगे, उसके बाद में ही आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को असेस करके उसके बाद अपना वो फीडबैक देंगे। उसके बाद और भी उसमें जितनी डिटेल्स हैं उसको आप फिल कीजिए, उसके बाद फिल करके फॉर्म सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के पहले आपको एक फी पे करना पड़ता है। अगर आपने सिर्फ एक प्रोग्राम चूज किया है तो आपको 20 पाउंड उस पे फी पे करना पड़ेगा। अगर आप एक से ज्यादा, जैसे मान लिया आप बैचलर का कोर्स करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट का कोर्स करना चाहते हैं, तो आप 5 कोर्सेज उसमें आप चूज कर सकते हैं, या 5 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आप चूज कर सकते हैं, 5 कोर्सेज चूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको 26 पाउंड पे करना पड़ता है। 20 पाउंड अगर आप एक कोर्स करते हैं और 26 पाउंड अगर आप मल्टीपल कोर्स के लिए आप अप्लाई करते हैं। तो इसके थ्रू आपने यूकास से अप्लाई कर दिया। ये हो गया आपका अंडर ग्रेजुएट का। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट में भी एक सिमिलर सेंट्रलाइज सिस्टम डेवलप हो रहा है। अभी सारी यूनिवर्सिटीज उस पर शायद नहीं आई हैं, लेकिन बहुत सारे कोर्स आ चुके हैं उस पर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए, और वो है यूके पास, यूके PASS, यूके पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन एंड स्टैटिस्टिकल सर्विस। इस पे भी आपके बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आ चुके हैं। सिमिलर प्रोसेस इसका है। आप उस पर अकाउंट क्रिएट करेंगे, कोर्स सेलेक्ट करेंगे, इसमें आप अप टू 10 प्रोग्राम्स को चूज कर सकते हैं। वही सेम जैसा आपने यूकास का किया उसी टाइप का पूरा डिटेल आप भरेंगे, अपने पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, अपने प्रोफेशनल डिटेल्स, पर्सनल स्टेटमेंट्स, रेफरेंसेस, ये सारी चीजें भर के उसका एक फी होता है वो पे करके। जो ये सेंट्रलाइज सिस्टम है एप्लीकेशन का, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको बार बार आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना पड़ता। आपने एक बार अपने सारी डिटेल को प्रोवाइड कर दिया और उसके बाद सारी यूनिवर्सिटीज को या डिफरेंट कोर्सेज को आपने अप्लाई करके एक ही एप्लीकेशन पे आपने सबमिट करके और सबका एक अपनी पॉसिबिलिटी चेक कर लिया। उसके बाद में फिर अगले स्टेप में यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज आपके जो रेफरेंसेज आपने दिया है उनको कांटेक्ट करेंगी। उनसे फीडबैक जब आ जाएगा, हो सकता है वो फोन पे कांटेक्ट करें, मोस्टली वो ईमेल करते हैं। वो फीडबैक जब तक आएगा तब तक मीनवाइल ये आपके डॉक्यूमेंट्स को सारा असेस करेंगे। कोई अगर क्वेश्चन है तो बीच में आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर उनका एडिशनल कोई टेस्ट, अगर बाकी सारे कोर्सेज के लिए तो कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आप कुछ मेडिसिन से रिलेटेड कोर्सेज हैं या लॉ के लिए कोर्स है, जैसे मेडिसिन के लिए BMAT हो गया, या लॉ के लिए अगर आप लॉ कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए LNAT एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट देना पड़ता है। रिमोटली आप उस टेस्ट को दे सकते हैं। आपके कंट्री में लोकल सेंटर्स होंगे, वहां पे आप दे सकते हैं, या ऑनलाइन असेसमेंट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी चॉइस। नेक्स्ट स्टेप ये आ जाता है कि यूनिवर्सिटी ने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर लिया, आपके जो फीडबैक थे रेफरेंसेस से, आपके रेफरेंसेस के फीडबैक आ गए। अब यूनिवर्सिटी इसके बाद में आपका असेसमेंट इंटरव्यू में करना चाहती है। लगभग हर यूनिवर्सिटी 100% इंटरव्यू आपका आता है। बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, जो आपके स्कोर्स हैं बहुत ही फिनोमिनल हैं, तो उसमें फिर हो सकता है कि आपसे ना बात करें। लेकिन मोस्टली जहां तक मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है, वो आपसे एक बार जरूर बात करेंगे। कोई ना कोई जो यूनिवर्सिटी एडमिशंस का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपसे कांटेक्ट करेगा, वो आपको शेड्यूल करेंगे। इंटरव्यू का टाइमिंग क्या है, पूरा शेड्यूल आपको देंगे। इंटरव्यू में एक रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकते हैं। जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं उस पर हम आगे आपको डिटेल में गाइडेंस देंगे। हो सकता है आपकी इंटरव्यू रिकॉर्ड भी हो रही हो, वो आपको बताएंगे। आपके इंटरव्यू का सारा आंसर्स लेकर आपके जो डॉक्यूमेंट्स पहले आए हैं उस पे बेसिस, प्लस रेफरेंसेस का जो फीडबैक आया है वो, प्लस आपका जो इंटरव्यू में जो आपने बताया है उसके बेसिस पे वो आपको कुछ दिन बाद फिर दे विल कम बैक टू यू विद द डिसीजन। मोस्टली जहां तक मैंने देखा है कि एक कंडीशनल ऑफर देते हैं, क्योंकि एट दिस स्टेज उनको अभी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं दिखाए हैं एज एविडेंस, जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गए, जो 28 डेज का आप दिखाना है जो आपको फाइनेंस आपके अकाउंट में, वो सब सारी चीजें हम आगे बात करेंगे। वो आपने रिक्वायरमेंट अभी सेटिस्फाइड नहीं किया तो वो एक लिस्ट आपको दे देंगे, ऑफर आपको देंगे कि आपका एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो चुका है बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट यू मीट दीज फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये कंडीशन होता है। उनको आप अगले फ्यू वीक्स में आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप उनको वापस दीजिए, या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कर देंगे। फिर आपको कुछ दिन बाद में आपको यू विल गेट द अनकंडीशनल ऑफर। उसके बाद में यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर वीजा एप्लीकेशन। उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ये हो गया आपका एक सेंट्रलाइज सिस्टम। एक दूसरा इसमें तरीका है एप्लीकेशन प्रोसेस का, वो है द डायरेक्ट एप्लीकेशन। स्पेशली फॉर मास्टर्स कोर्स ये बहुत ही पॉपुलर है कि आप चाहें तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर सकते हैं। जिस यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम आपने चूज किया है आप उनके वेबसाइट पे जाइए, वहां से उनकी डेडलाइन वगैरह सारी डिटेल आप समझें। उसके बाद में उनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के वहीं से फॉर्म सबमिट कर दीजिए। उनकी कोई फी नहीं होती फॉर्म सबमिशन की, डायरेक्टली वो यूनिवर्सिटी को आपका फॉर्म चला जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अटैच किए हैं उसके साथ आपके सारे एकेडमिक, सारे रेफरेंसेज, जो कुछ हमने अभी यूकास में बात किया था आप वो सब कुछ सबमिट कर देंगे, यूनिवर्सिटी के पास चला जाएगा। उसके बाद वही सारी प्रोसेस फिर से होंगी रिपीट, कि वो असेसमेंट करेंगे, फिर इंटरव्यू लेंगे, फिर आपको ऑफर देंगे और फिर आपका एडमिशन कंफर्म किया जाएगा। जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है वो मोस्टली आप यूकास के थ्रू ही करते हैं, लेकिन कुछ इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस आप यूनिवर्सिटी के जो इंटरनेशनल ऑफिस है उनसे आप कांटेक्ट करके आप चाहें तो डायरेक्टली भी यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया नंबर 2 कि जिसमें आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर दिया। नंबर 3 है वो ये है कि अगर आप यूकास सिस्टम से या डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करने में, उनसे डील करने में हो सकता है आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, तो ऐसे सिनेरियो में आप चाहें तो किसी प्रोफेशनल क्वालिफाइड कंसल्टेंसी से आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि हम आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको बताएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना है। बाकी इसके पीछे का जितना भी लेग वर्क है, यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करना कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है और आपको क्या करना है, ये सारी चीजें हम आपको एज ए कंप्लीट पैकेज, एक सोल्यूशन आपको देते हैं। तो दोस्तों आज हमने बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में हमने ये बात किया कि आप चाहें तो यूनिवर्सिटी के सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहें तो यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और चाहें तो किसी क्वालिफाइड कंसल्टेंसी से आप हेल्प ले सकते हैं, चाहे वो इंडिया में बेस्ड हो या अब्रॉड में बेस्ड हो। आज के एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा ये प्लीज आप हमको नीचे कमेंट करके बताएं। कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बताएं। यूके के एडमिशन को लेकर आपके पास कोई भी क्वेश्चन वो विदाउट हेजिटेशन आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए कि जिससे जो भी एपिसोड हमारे आगे आते रहे वो सब आप ही के लिए हैं, वो आपको टाइमली मिलते रहें। ऑन दैट नोट आप जहां भी हैं हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।